आज जो केस आप मेरे साथ देखने वाले हैं, कुछ अलग सी सिचुएशन है इसके पीछे। आज तक आपने अपनी जिंदगी में प्यार के पीछे कुछ अजीब काम किए हैं। आज तक हम में से हर किसी को एक ना एक बार प्यार तो जरूर हुआ होगा, और ऐसे प्यार को पाने के लिए या उस प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां तो जरूर करी होंगी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा होगा। लेकिन इस लड़की ने जो किया वह इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। 10 फरवरी 2023 को दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसके 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती हैं। वे दोनों ही अपने घर में अपनी माँ से रोजाना बात किया करती थी। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, तो उस दिन रुककर अगले दिन वे खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले भी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्त के साथ घूमने गई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थी, तो माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी अटपटी थी। एक बेटी बिना पूछे घूमने गई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं। वे अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्तों के कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है साहिल गलौत, उसके साथ वो घूमने गई है। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वे अपने फंक्शन में बिजी है, इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया। निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था और वो अकेले ही चली गई। ये सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल मेरी शादी है और मैं काफी बिजी हूँ, मेरा भी घूमने का प्लान था, मेरे को भी घूमने जाना था, लेकिन मेरी शादी थी, तो मैंने निक्की से कहा कि कुछ समय रुक जाओ, हम तीनों चलेंगे, यानी मेरी वाइफ, मैं और वो। लेकिन निक्की को इतनी जल्दबाजी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना फंक्शन अटेंड करो, अपने मैरिज फंक्शन अच्छे से निभाओ, मैं अकेले ही घूमने चली जाऊंगी। ये बात सुनकर उसके माँ बाप थोड़े शॉक में थे, क्योंकि उनकी बेटी इस तरह की नेचर की नहीं थी कि कहीं भी अकेले चली जाए। और उनको ये बात भी अजीब लगी कि एक तो वो उनकी बेटी अकेले चली गई और अपना फोन एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वह अपनी नई जिंदगी और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो चुके थे, निक्की घूमकर घर लौटी नहीं थी। निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है। निक्की के फोन की लोकेशन ट्रेस की जाती है और उसकी लोकेशन जो मिलती है मित्रो गांव का एक ढाबा होता है वहां की। पिता के लिए जानकारी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से ही पता चला था कि निक्की मसूरी गई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे का जिसका नाम खाओ पियो ढाबा, और ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की के मोबाइल की लोकेशन काफी अटपटा। अब जरूरी हो गया कि ढाबे के अंदर जाया जाए और पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि पुलिस की नजर पड़ती है फ्रिज पर। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था, फ्रिज के चारों तरफ से रस्सियां से कसा हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और खोलते ही उन्हें मिलती है निक्की की लाश। जी हाँ, अब पुलिस ढाबे से तुरंत साहिल के घर जाती है, क्योंकि उसे बंद ढाबे का मालिक साहिल था। साहिल अपने घर नहीं था, लेकिन पुलिस साहिल का पता लगा लेती है। 14 फरवरी 2023 यानी कि वैलेंटाइन को पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस साहिल की खातिरदारी करती है, तो साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू कर देता है। साहिल ने पुलिस के सामने माना कि निक्की को उसी ने मारा। जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन ये शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मारने की बात मानता है और फिर खुलती है पास्ट की कुछ सीक्रेट्स। 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने दिल्ली आए थे। यहाँ दोनों की मुलाकात बस एक कोचिंग सेंटर में होती है। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान बढ़ती है, उसके बाद दोस्ती हुई, फिर बात प्यार में बदल जाती है। तब तक की स्टोरी अच्छी थी, तो आज के जमाने में समझ आती है, लेकिन इसके बाद दोनों में कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली, बिना अपने घर वालों को बताए। ये शादी से लेकर निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को नहीं पता था। ऐसे में दोनों ने शादी कर ली और अपने घर वालों को नहीं बताया। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसे में हम बच्चे जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जब अपने पहले प्यार में पड़ते हैं और उन्हीं को अपनी लाइफ मान बैठते हैं, तो आगे जाकर इनका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है, जो सेम निक्की के साथ हुआ।
निकी ने इसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। साहिल अपने घर वापस लौट आया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। किसी तरीके से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वह निकी से शादी कर चुका है। जब साहिल के घर वालों को निकी की कास्ट का पता चला तो उन्होंने निकी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और एक तरफ साहिल निकी को कुछ भी नहीं बता रहा था, दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को ये बात पता थी कि निकी और साहिल दोनों शादीशुदा हैं। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इलीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहाँ खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर के सगे संबंधियों के नाम पर सिर्फ एक माँ और बेटी थी, और साहिल भी एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह शादी के लिए मान जाता है। 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निकी को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन साहिल का एक कजन निकी को देखता है और उसको सारी जो फोटोज होती हैं वहां सगाई की वो फॉरवर्ड कर देता है। जब निकी को इस बात का पता लगता है तो निकी सोचती है ठीक है, मैं साहिल के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगी ताकि उसके घर वाले उसकी शादी आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सगाई हुई थी। वो इस बात के लिए अपने मन में पूरी प्लानिंग कर लेती है और साहिल को अपने घर बुलाती है। अपने दोनों बैग पैक करती है, जहाँ दोनों उस टाइम सिस्टर जब साहिल पहुंचता तो पढ़ाई कर रही होती हैं। उसके बाद वो कहती है कि साहिल हम घूमने चलते हैं, और इस तरीके से वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुबह 5:30 का समय होता है। सुबह के 5:30 बजे निकी अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान करती है। ना जाने किस वजह से गोवा प्लान कैंसिल होकर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड पर साहिल की गाड़ी से ही जाते हैं। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड पर जाते हैं, आनंद विहार जाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही बस मिल सकती है। दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। इस बीच साहिल की कहानी माने तो वह एक बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, वह टेंशन में आ जाता है और निकी से मना कर देता है कि वो अब नहीं भाग सकता। लेकिन अब आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी पैनिक कर रहा था। अब साहिल निकी को समझाता है कि मुझे घर वापस जाना है, घर से कॉल्स आ रही हैं। और अभी तक सिचुएशन क्या थी, जब तक निकी के सामने साहिल को घर वालों से कॉल आ रहे थे तो उसको नए नए आइडियाज दे रही थी कि कोई बात नहीं, हम ये बहाना बनाते हैं और इस तरीके से चले जाते हैं और वहां पर सेटल डाउन हो जाएंगे, बाद में सब मामला ठंडा हो जाएगा। अभी तक क्या लग रहा था निकी को कि साहिल भी उसके साथ रहना चाहता है, बिकॉज उससे शादी कर चुका है और वो घर वालों की मर्जी से सगाई तो कर चुका है दबाव में आकर, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। वो निकी के साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन सिचुएशन कहाँ बिगड़ती है जब साहिल कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं वहीं शादी करूंगा। ये बात गाड़ी में जब साहिल निकी को बोलता है तो अब निकी को समझ आ जाता है कि साहिल भी उसे छोड़ना चाहता है। ये बात निकी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके बाद एक लड़की पर क्या ही बीती आप जान सकते हैं, कि जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी हो 2 साल पहले और जिसके साथ वो पूरी लाइफ की प्लानिंग कर चुकी हो, अब वही लड़का पीछे हट रहा है और कह रहा है वो किसी और लड़की से शादी करेगा। अब ऐसे में निकी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो ये कह देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर ऐसा करते हो तो मैं हमारे जो शादी के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी जगह वायरल कर दूंगी, फोटोज अपलोड कर दूंगी और पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, तो तुम शादी नहीं बल्कि तुम जेल जाओगे। लेकिन ऐसा तो मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब ऐसी बातें सुनकर दोनों में बहस होती है, लड़ाई करते हैं। साहिल गाड़ी निगम बोध घाट नाम के शमशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों निगम बोध घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था, साहिल को घर जाने की जल्दी थी। अब साहिल गुस्से में फोन के चार्जर का डाटा केबल निकालकर उस डाटा केबल से निकी का गला घोट देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो उसका गला घोट देता है, जिसके साथ उसने कभी साथ रहने की कस्में खाई थी, जिसके साथ उसने शादी करी थी, आज उसी लड़की का वो गला घोट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निकी काफी कोशिश करती है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाती। वहीं दम घुटने की वजह से निकी की मौत हो जाती है। अब साहिल निकी की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है और जिस वक्त दिन काफी निकल चुका था, सारा काम हो रहा था, गाड़ी के अंदर क्या हो रहा था कोई देख नहीं पाया, क्योंकि गाड़ी के शीशे टिटेंट थे, मतलब कवर्ड थे, जो एक्चुअली दिल्ली में इलीगल है। अब साहिल निकी की लाश को सीट बेल्ट से बांधता है और उस पार्किंग से निकलकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है, निकी की लाश को गाड़ी की डिक्की के अंदर डाल देता है। जिसके बाद साहिल के कजन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं, साहिल के लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है, वे लोग निकी की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। अब तारीख थी 10 फरवरी 2023। साहिल की जिंदगी का बहुत ही अहम दिन था। सुबह उसने अपनी पहली पत्नी का मर्डर करा
और रात को दूसरी शादी। अब साहिल निकी की बहन और पापा से लगातार बात भी कर रहा था और कह रहा था मेरी शादी है, मैं बिजी हूँ, निकी घूमने गई है, 2 दिन में लौट आएगी। लेकिन निकी के पिता को दाल में कुछ काला लगा। वह पुलिस से जानकारी लेता है, वह पुलिस के पास जाता है और उनसे मदद लेता है। और ऐसे में वो साहिल को बार बार कॉल कर रहे थे, जिसके कि साहिल के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो फोन छीन कर निकी के पिता से कहते हैं, तंग आ जाते हैं जब वो बार बार निकी के फादर का फोन उठाते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि आप मान लीजिए मेरे बेटे ने उसको मार दिया और हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ये बात साहिल के पिता निकी के पिता से कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर। और इसके बाद ही निकी के पिता को काफी कुछ अजीब लगता है, बातें बहुत अजीब लगती हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस के पास जाते हैं और उसके मोबाइल की ट्रेस करना शुरू हो जाती है, निकी की तलाश शुरू हो जाती है। अब ऐसे में निकी की लाश मिलती है तो साहिल भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद और भी ज्यादा चीजें खुलकर सामने आती हैं, जैसे कि 9 फरवरी को जब निकी को साहिल की सगाई वाले दिन पता चला था कि वह कहीं और शादी करने के चक्कर में है, उस दिन साहिल ने अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस कर रही थी और फैमिली निकी से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देती है। इसका मतलब जब साहिल निकी के घर आया तो वह प्लानिंग करके ही आया था, निकी को मार डालेगा। लेकिन शायद निकी की बातें साहिल थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई, इसलिए मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले साहिल का प्लान था कि वह चलती गाड़ी में किसी व्हीकल के सामने निकी को धक्का दे देगा और एक एक्सीडेंट डेथ का सीन बन जाएगा। लेकिन शायद जब वे लोग गाड़ी से बाहर निकले तो इतना ट्रैफिक नहीं था, निकी भी शायद उसे काफी ज्यादा अटेंडेंट लगी, मतलब बहुत एक्टिव थी उस समय, तो उसे धक्का नहीं दे पाया। जिसके बाद बात करते करते धीरे धीरे वे गाड़ी निगम बोध घाट की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह थी जिसका प्लान शहर से ही भागने का हो, जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो, शहर की शमशान घाट में पार्किंग में क्यों गया। इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह थी कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट पार्किंग की तरफ जा रही थी उस वक्त निकी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा। अगर उसने किया होता ये कहकर कि साहिल ने उसका दिमाग शांत किया था, हम गाड़ी में शमशान घाट की पार्किंग में बैठकर अपनी लड़ाई सुलझाएंगे। और साहिल का प्लान था कि वह अपने हनीमून पर जाएगा, निकी की लाश को एक बैग में भरकर कहीं हेल्थ स्टेशन पर फेंक देगा। इससे पहले वो ये सब करता तो पुलिस को लाश ढाबे पर ही मिल जाती है और वह इस कहानी के बहुत से पत्ते खुलने अभी बाकी थे। और इन सब के बावजूद भी सब चीज़ें सामने क्यों आई, क्योंकि अगर उसकी शादी सोशल नहीं होती या कुछ लोगों को नहीं पता चलता, उसके फादर थोड़ा सा और लेट कर देते, तो अब तक वो ये शहर छोड़कर जा चुका होता। तो आप खुद सोचिए कि वो ऐसे में अगर निकी के फादर थोड़े से अटेंटिव नहीं होते, वो मदद नहीं लेते, जल्दी इन सब चीज़ों में फोर्स नहीं करते कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए, वो सोचते कि उनकी बेटी गई है लौट आएगी, इस तरीके का रिलैक्सिंग माइंड रखते, अपने बच्चों से कन्वर्सेशन नहीं करते होते, तो आज निकी का पता भी नहीं चलता। क्योंकि जो साहिल है वो हनीमून पर चला जाता, उसकी लाश को कहीं और ऐसी जगह डंप कर देता जहां से उसका कभी कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे में अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं उन पर नजर रखें, आपस का उनका बॉन्ड ऐसा बनाकर रखें कि एज अ पेरेंट नहीं बल्कि एज अ फ्रेंडली नेचर रखें, ताकि वो हर चीज आपसे शेयर करें। और यस, उनके आने जाने पर नजर रखें कंटिन्यूस। अगर उन बच्चों को छूट भी दे रहे हैं, जैसे कि आजकल का माहौल है, देनी पड़ती है, अगर कहीं वो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, दूर भी किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं, तो ये उनसे कम्युनिकेट रखें ताकि आपको पता चल जाए कि वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। और अगर आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो डिले मत करें, वहां के आसपास किसी लोकल को कांटेक्ट करें या फिर वहां पहुंचने का ट्राई करें, ताकि कुछ अनहोनी घटने से पहले आप उस चीज को सॉल्व कर सकें, बचा सके अपने बच्चों को और अपना भी ख्याल रख सकें। सतर्क रहें, सावधान रहें। और आजकल के यूथ को मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी और यही उनका माइंडसेट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने पेरेंट्स ज्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें। कोई भी चीजें जो आप कर रहे हैं, शादी बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, पहले उस इंसान को जाने, अपने रिलेशन को थोड़ा लंबा लेकर जाएं ताकि आपको उसके बारे में हर चीज पता लग सके और वो एटलीस्ट लड़का अपनी फैमिली से आप लोगों की बात कराए, तभी ट्रस्ट करे, तभी शादी करे। इस तरीके का अगर आप बिहेव करते हैं तो आपका भी हाल कहीं निकी जैसा ना हो जाए। गुड लक।